जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग जो है अब तक 6 सीरीज करंट अफेयर्स का पहले कर चुके हैं। अभी अगला सीरीज है 7वां सीरीज होगा। आने वाले महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं, उसके लिए हम लोग एक सीरीज लेके चले थे जिसमें से हम लोग देख रहे हैं। आज का सवाल है हम लोगों का कि ABBFF ये जो संस्थान है, ये गवर्नमेंट का एक संस्थान है जिसको हम ABBFF कहते हैं। ठीक है, ABBFF है। और ये देखिए इसमें होता क्या है, कहता है कि ABBFF जो संस्थान है इसका पूरा नाम होता है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फिनेंशियल फ्रॉड्स। यानी कहता है कि बैंकों में जो फ्रॉड्स होता है, इसके लिए बैंकों के साथ जो फ्रॉड होता है इससे रिलेटेड एक संस्थान बना हुआ है। और इस संस्थान का देखभाल जो करेगा, दो को करेगा, CBC करेगा और दूसरा RBI होगा। इन दोनों के लोग जो है मिल करके इसके लिए काम करेंगे। अब इसमें देखते हैं CBC के बारे में ज़रा देखते हैं। तो CBC जो होता है इसका पूरा नाम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। CBC की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है हमारा कब है, तो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और इनका हेड जो है, मेन जो हेड है उनको सुरेश एन पटेल के नाम से जानते हैं। तो सुरेश एन पटेल जो है अभी CBC का हेड है। इसके बाद जरा चलते हैं हम लोग RBI के पास। तो RBI के बारे में हम लोग पहले से भी कुछ पढ़े हैं और जानते भी हम लोग हैं। तो RBI ये देखिए, RBI का पूरा नाम हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर सवाल हमसे पूछे बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं को कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इनसे रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम में सवाल खड़ा होता है, निकलता है। तो इसमें कहेंगे 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। STD स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अब जब 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी तो कोई ना कोई तो सिफारिश किए होंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि RBI की स्थापना किस के सिफारिश पर किया गया है? तो हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, कमीशन के सिफारिश पर इनकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो RBI की। तो RBI की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। अब इसमें देखिए कि इससे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसका पहला जो गवर्नर रहे होंगे, कोई ना कोई तो रहे होंगे, तो इनको बोलते हैं ओसबर्न स्मिथ। तो ओसबर्न स्मिथ, जैसे भी लिखें ओसबर्न स्मिथ, इनका गवर्नर थे। कैसा गवर्नर? तो फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, पहला जो गवर्नर रहे वो कौन रहे? ओसबर्न स्मिथ रहे। अभी वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में शक्तिकांत दास। ठीक है, ये 25वें गवर्नर के रूप में है ना कार्य किए हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है ये 25वें गवर्नर के रूप में काम किए हैं। अब देखिए कि इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर मुंबई में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ? हेड क्वार्टर तो इसको बोलेंगे मुंबई में। हेड क्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में। लेकिन क्या शुरू से मुंबई में हेड क्वार्टर था? तो बोलेंगे नहीं, शुरू से इसका हेड क्वार्टर मुंबई में नहीं था। तो कहाँ था भाई? इसको कहेंगे कोलकाता। तो कहाँ था? कोलकाता था। ठीक है, तो ये 1937 के पहले इसके जो हेड क्वार्टर था कहाँ था? तो कोलकाता में था। 1937 के बाद जो है इसकी हेड क्वार्टर जो है बदल दिया गया और उसको कहाँ ले गया? मुंबई में चले गए लेकर के। इसका हेड क्वार्टर कहाँ चला गया? तो मुंबई में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और देख सकते हैं कि इसकी जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ, नेशनलाइजेशन जो हुआ, इसकी राष्ट्रीयकरण कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो दिमाग में है उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और क्या सवाल है? कुछ नहीं। इसमें एक सवाल और देखते हैं यहाँ पर कि क्षेत्रीय कार्यालय अभी कितना है? तो तत्काल में अगर इसको हम देखें, क्षेत्रीय कार्यालय
कार्यालय, तो लगभग जो है नहीं कहेंगे 29, कितना है 29 है। तो इसका अभी वर्तमान में अगर क्षेत्रीय कार्यालय देखें तो 29 है। ये था हमारा आरबीआई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं तेजी से। ABBF का जो संस्थान है इसका पूरा नाम हो गया एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फिनेंशियल फ्रॉड्स। फिर से एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फिनेंशियल फ्रॉड्स हो गया। और ये संस्थान को 2 संस्थान बैकअप करेगा, देखभाल करेगा या फिर संचालित करने में मदद करेगा। इसमें CBC है, दूसरा है आरबीआई। CBC के बारे में देखते हैं तो CBC है क्या, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है। और हेड जो है सुरेश सेन पटेल है। दूसरा संस्थान जो था वो आरबीआई, जो बैंकों का बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। पहला जो गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें गवर्नर हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। लेकिन कहता है कि 1937 ईस्वी से पहले जो कोलकाता में था हुआ करता था इसका, बाद में इसको बदल करके मुंबई कर दिया गया। फिर से देखते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और क्षेत्रीय कार्यालय 29 है अभी वर्तमान में। तो ये देख लिए हम लोग इसका आरबीआई के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियाँ हुआ। अगला सवाल कहता है कि किस भारतीय कंपनी ने AI सक्षम, ये देखिए क्वेश्चन अगला है, AI सक्षम किस भारतीय संस्थान ने, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी या संस्थान ने AI सक्षम चैट बॉक्स, क्या नाम उसका रखेंगे, चैट बॉक्स, ठीक है, किस भारतीय संस्थान ने AI सक्षम चैट बॉक्स ऊर्जा लॉन्च किया है। चैट बॉक्स का नाम क्या रहेगा, ऊर्जा, चैट बॉक्स ऊर्जा इन्वर्टेड कॉमा में लॉन्च किया है या फिर इसको कहेंगे कि शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा BPCL। इसका नाम क्या होगा, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है ना, ऐसा कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे भारत BPCL ना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, थोड़ा एल देंगे अच्छा से, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखते हैं कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है इसकी CMD अरुण कुमार है। इसका CMD कौन है, CMD तो कहते हैं अरुण कुमार है, अरुण कुमार है, कौन है, अरुण कुमार है। फिर से कहता है AI सक्षम चैटबॉक्स ऊर्जा लॉन्च किसने किया है, तो BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका CMD कौन है, अरुण कुमार है, इसका CMD कौन है, अरुण कुमार है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। अगर इसका हम हेडक्वार्टर देखते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो मुंबई। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी का किया गया था। ये सवाल हमारा यहाँ से निकल कर आया। AI सक्षम चैटबॉक्स ऊर्जा किसने लॉन्च किया है, तो BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। इसका CMD अरुण कुमार है, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल कहता है उभरते सितारे फंड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आज का, उभरते सितारे, उभरते सितारे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि उभरते सितारे फंड, उभरते सितारे फंड FUND, उभरते सितारे फंड किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कहेंगे वित्त मंत्रालय। इसका आंसर क्या होगा, वित्त मंत्रालय। इसका आंसर क्या होगा, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन ये मंत्रालय देख रहे हैं। फिर से उभरते सितारे जो फंड है उस किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और वित्त मंत्रालय का पदभार अभी निर्मला सीतारमन जी के पास अभी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है, कहता है दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए। देखिए क्वेश्चन अगला है, देखते हैं दास व्यापार। क्वेश्चन अगला देखते हैं, 4 नंबर है, तो दास व्यापार, ठीक है, दास व्यापार तथा उसके उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन है ना, इसके लिए। तो कहता है कि आज का सवाल है, इसमें देखते हैं कि दास व्यापार तथा उसके उन्मूलन, ठीक है, दास व्यापार तथा उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को मनाते हैं। 23 अगस्त को मनाते हैं हम लोग हर साल, जो है दास व्यापार तथा उससे उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं वो 23 अगस्त को मनाते हैं। अब देखिए कहता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ। एक सवाल यहाँ से खड़ा कीजिए, यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ होगा,
यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ होगा? थोड़ा सा 1 मिनट इसको हम डिलीट कर देते हैं तो बेहतर है। देखिए हम लोग देख रहे थे यूनेस्को के बारे में, तो हम लोग ज़रा नंबरिंग करके देखेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये हमारा जो है यूनेस्को, फिर से एक बार देख लेते हैं, यूनेस्को का भी पढ़ रहे थे। तो ये यूनेस्को जो हमारे पास संस्थान है, इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस है। ठीक है, यूनेस्को अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं दिख रहा होगा आशा करते हैं कि दिखेगा। यूनेस्को, ये जो यूनेस्को है इसका हेड क्वार्टर कहीं ना कहीं तो होगा। तो हेड क्वार्टर सबको पता है पेरिस फ्रांस होता है। हेड क्वार्टर कहाँ? पेरिस। और पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हम लोग इतिहास में भी पढ़े थे। तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। अब इसमें देखिए कि इसका एक सवाल आता है कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 की हुआ था। 16 नवंबर 1945 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसी से सवाल एक और निकलता है कि अगर आप प्रमुख के देखेंगे तो आंड्रे एजोले, आंड्रे, ठीक है ऐसे करके लिखा रहेगा कहीं, आंड्रे एजोले, एजोले, ठीक है एजोले, आंड्रे, ठीक है एडोजेले, सॉरी आंड्रे एजोले इसके प्रमुख है। हेड के सेंस में अगर हम कहें, हेड के रूप में बोलेंगे तो यही होंगे आंड्रे एजोले। ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को। यानी कहने का मतलब धर्म और हिंसा से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, धर्म और हिंसा के आधार पर, अगर कहता है कि धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के जो कृत्य हैं इसके पीड़ितों की स्मृति में हम 22 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 22 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। धर्म से रिलेटेड पीड़ित है उसके, इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाते हैं। ये कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, जब दिवस की ही बात करते हैं तो विश्व संस्कृत दिवस देखते हैं। तो यहाँ से देखिए विश्व, ये क्वेश्चन हो गया हमारा विश्व संस्कृत दिवस, ये हमारा हो गया विश्व संस्कृत दिवस। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि 22 अगस्त को मनाते हैं विश्व संस्कृत दिवस। कितने तारीख को? 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाते हैं। कहते हैं ये हमेशा हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। ये कब से स्टार्टिंग हुआ था? कब? 1969 ईस्वी से। 1969 ईस्वी से ये हमेशा रक्षाबंधन के दिन ही पड़ता है, रक्षाबंधन के ही दिन पड़ता है विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को, है ना, मनाया जाता है। अगला देखिएगा, इसमें सवाल है कि कल्याण सिंह एक नामी व्यक्ति थे, कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह जो है इनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में। तो इनका संबंध किस चीज़ से था? तो ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे। तो ये राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। तो ये थे हमारे यूपी के सीएम रह चुके थे। तो देखिए ध्यान रखिए, एक पॉलिटिशियन तो थे ही, ये बहुत बड़ा नामी गिरामी आदमी थे। ये सीएम भी रह चुके थे। कहाँ के? तो यूपी के, पहली बात अगर ऑप्शन हिसाब से देखेंगे तो। दूसरा बात है कि राज्यपाल भी बने हुए थे। तो राज्यपाल भी बने थे तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों के राज्यपाल बने थे, राज्यपाल भी रहे थे। सीएम के साथ साथ राज्यपाल, और 2 राज्यों के, वो कहाँ कहाँ? तो राजस्थान और प्लस हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल कहता है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी, दिख रहा है तो कहेगा भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग माने तैरता हुआ। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग, देखिए भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीबी परियोजना, सोलर पीबी परियोजना, है ना, कौन सा देश संचालित कर रहा है? फिर से एक बार, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना किस राज्य से संबंधित रहेगा? तो ये हमारे आंध्र प्रदेश होगा। कौन होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, अब देखिए एनटीपीसी एक शब्द आता है, इसमें एनटीपीसी भी आएगा। तो एनटीपीसी हमारा जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसके अध्यक्ष हैं श्री गुरदीप सिंह। इसके जो अध्यक्ष है श्री गुरदीप सिंह,
सीरी तो सब समझते हैं, लेकिन गुरदीप सिंह याद रखेंगे। तो एनटीपीसी का अध्यक्ष कौन है? गुरुदीप सिंह। और इसकी स्थापना कब हुआ था? एनटीपीसी को खींच के यहाँ ले जाते हैं, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर तो ND रखते हैं, न्यू दिल्ली, और 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल में हमारे पास आता है कि हमारा दिवस है विश्व जल सप्ताह। तो इस वर्ष जो हम लोग देख रहे हैं विश्व जल सप्ताह मनाया गया था 2021 में। तो ये थे हमारा 23 से 27। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व जल सप्ताह इस वर्ष 2021 में 2021 कब से कब तक मनाया गया था? तो 23 से 27 अगस्त तक। 23 से 27 अगस्त, AST लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो विश्व जल सप्ताह जो 2021 है कब से कब तक मनाया गया था? तो ये 23 से 27 अगस्त। इसका थीम होता है क्वेश्चन में, अगर हट करने के लिए इसमें थीम डाल सकता है कि विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम क्या था। तो थीम इसका था, है ना, बिल्डिंग रिसिलियंस फास्टर, ठीक है, बिल्डिंग रिसिलियंस फास्टर। एक बार देखते हैं लिख करके, बिल्डिंग रिसिलियंस फास्टर, बिल्डिंग रिसिलियंस फास्टर, RESILIENC, रिसिलियंस फास्टर इसका थीम था। थीम पर भी ध्यान देना होगा। अब देखिए 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। कब से? 1991 से। अब देखते हैं कि इसमें एक जो हम वाटर की बात किए, इसका जो संस्थान है, इस संस्थान के बारे में ज़रा देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉकहोम, इसका पूरा नाम जो था, ये जो हमारा वाटर से रिलेटेड था, तो इसमें कहते हैं कि 1991 से मनाया जाता है। और इसका जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल जो रूप से जो वाटर इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इसमें इसकी अध्यक्ष कौन है? तो इसमें कहता है टॉर्गनी होल्मग्रेन है। और इसका हेड क्वार्टर अगर हम देखें तो इसका हेड क्वार्टर जो होता है हमारा स्टॉकहोम में पड़ेगा। स्टॉकहोम, ठीक है। और ये हमारा जो हेड क्वार्टर है स्टॉकहोम में, कहाँ? स्वीडन में पड़ता है। स्टॉकहोम कहाँ? स्वीडन, ठीक है। ये कहाँ? स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। अब देखिए इसके बाद जो है अगला सवाल है कि मणिपुर का CM कौन है? तो क्वेश्चन पूछेगा हमसे मणिपुर का CM कौन है? तो मणिपुर का CM है हमारे यहाँ N बीरेन सिंह। मणिपुर का CM कौन है? N बीरेन सिंह, ठीक है। मणिपुर का CM N बीरेन सिंह। इसका गवर्नर कौन है? इसका गवर्नर है ला गणेशन, ठीक है, ला गणेशन, यानी गणेशन इसका नाम रखेंगे, गणेशन, ला गणेशन इसका गवर्नर है, ठीक है। चेंजिंग होते रहता है। ला गणेशन इसका गवर्नर है। कहता है कि ला गणेशन जो है वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन आता है कि पेमेंट गेटवे समाधान के लिए, ठीक है, पेमेंट गेटवे समाधान के लिए वर्तमान में देखिए पेमेंट गेटवे समाधान के लिए दो राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां हैं आपस में क्या की? समझौता किया। और ये दोनों कंपनियां आपस में समझौता किया। एक है HDFC, नाम जानते होंगे, HDFC, और दूसरा जो है पेटीएम। दूसरा क्या है? पेटीएम है। तो पेटीएम देखते हैं यहाँ, पेटीएम, ठीक है, जैसे भी लिखा है पेटीएम, ठीक है, PAYTM, पेटीएम। अब देखते हैं इसका HDFC का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। इसका हेड क्वार्टर अगर देखते हैं तो मुंबई में, अधिकांश लोगों का हेड क्वार्टर मुंबई में पाया जाता है। हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब इसका CEO है शशिधर जगदीशन, इसका CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको बोलते हैं, शशिधर जगदीशन, ठीक है, शशिधर जगदीशन इसका CEO है। और कहते हैं इसका टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं, हम आपकी दुनिया को समझते हैं,
हम आपकी दुनिया को समझते। इसका टैगलाइन हो गया, टैगलाइन हो गया, TAG टैगलाइन हो गया। ठीक है, अब जरा उधर देखते हैं पेटीएम साहब को। तो पेटीएम को देखते हैं, तो पेटीएम का हेड क्वार्टर कहाँ होगा? नोएडा, मुंबई में। ठीक है, इधर इसकी स्थापना जो किए थे विजय शेखर शर्मा। ठीक है, ये जो है संस्थापक हैं और साथ साथ में अभी पेटीएम के CEO के रूप में भी काम करते हैं। इसकी स्थापना 2009 में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ? 2009 में। और इसका हेड क्वार्टर अगर हम देखें तो नोएडा है, नोएडा इसको कहेंगे, यूपी में पड़ता है, नोएडा हो गया। तो पेटीएम की स्थापना 2009 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा नोएडा में किया गया था। तो ये कहानी हो गया। एक क्वेश्चन है कि नियोबोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नियोबोल्ट नाम से, ठीक है, भारत की पहली स्वचालित, नियोबोल्ट नाम से भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर, है ना। नियोबोल्ट नाम से व्हील चेयर, है ना, व्हील चेयर, ठीक है, जो 3 चक्का पहिया होता है हमारे दिव्यांगों के लिए, वो कौन से राष्ट्रीय संस्थान इसको बनाने का काम किया है? इसको IIT ने बनाने का काम किया है। और ये देखिए कि भारत में ढेर सारे IIT हैं, तो इन IIT में से कौन से IITian होंगे? तो इसका नाम जरा सा हम लोग को देखेंगे। तो हमारे यहाँ IIT में एक चेन्नई है, चेन्नई जैसे भी लिखेंगे, IIT चेन्नई। नियोबोल्ट नाम का एक स्वचालित भारत का पहला देसी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन है, जिसको किस भारतीय संस्थान ने बनाया है? तो IIT ने, IIT मद्रास या चेन्नई जिसको कह सकते हैं, उसने बनाया। अगला क्वेश्चन है कि अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 किस संस्थान के द्वारा मनाया गया? अमृत महोत्सव श्री शक्ति, देखिए क्वेश्चन है, अमृत महोत्सव श्री शक्ति, है ना, श्री शक्ति किस संस्थान ने मनाया? किन भारतीय संस्थानों ने मिलकर, या फिर इंटरनेशनल ने बनाया? किसने? तो माई गॉव का नाम सुने होंगे। इसका आंसर होगा माई गॉव, है ना, +W, माई गॉव प्लस UN बोमेन, W नहीं करेंगे, UN बोमेन के द्वारा मनाया गया। ठीक है, कहता है अमृत महोत्सव श्री शक्ति 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संस्थान ने मिलकर बनाया? तो इसमें माई गॉव प्लस UN बोमेन, माई गॉव तथा UN बोमेन। अगला सवाल है बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में मेट्रो नेटवर्क को बनाने के लिए, ठीक है, कहता है बेंगलुरु में मेट्रो नेटवर्क को विस्तार करने के लिए ADB ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने, ADB ने कितना? तो $500 बिलियन पैसा दिया है, 500 मिलियन डॉलर पहले लिख देते हैं, है ना, $500 मिलियन दिया गया। फिर से देखिएगा, बेंगलुरु में मेट्रो नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए या डेवलप करने के लिए ADB ने $500 मिलियन दिया है, $500 मिलियन दिया। अब ADB का अभी देखिए मासाटुसुकु आसाकावा इसके हेड है, अध्यक्ष हैं, और फिलीपींस मनीला है इसकी राजधानी, राजधानी ने हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला इसका हेड क्वार्टर है। अब देखिए स्वीडन का PM बना है, क्वेश्चन इधर देखेंगे, स्वीडन का PM बना है, ठीक है, स्वीडन का क्या है? PM। तो वर्तमान में अभी इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में यहाँ का PM है स्टीफन लफवेन, स्टीफन, ठीक है, लफवेन, ठीक है, स्टीफन के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है, स्टीफन के नाम से हम लोग जानेंगे। इसके स्वीडन का हेड क्वार्टर कहाँ था? स्टॉकहोम, है ना, इसका स्टॉकहोम स्वीडन जो है। तो अगर स्वीडन की कैपिटल बोलेंगे स्टॉकहोम, अब मुद्रा में क्रोना, इसको कैपिटल कहेंगे, है ना, कैपिटल कहेंगे स्टॉकहोम, और इसका रुपया चलता है, यानी ये कहने का मतलब मुद्रा तो क्रोना है। युक्त, कहता है युक्त धारा पोर्टल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, युक्त धारा पोर्टल, है ना, ध्यान दीजिएगा, युक्त धारा पोर्टल अगर हम नाम जाने तो ये कौन सा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखेंगे ये जितेंद्र सिंह इनसे रिलेटेड है ना, राज्य स्तरीय जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को देखते हैं। कहता है जायर अल बहर नौसैन्य अभ्यास, ठीक है, जायर अल बहर ये जो है नौसैन्य अभ्यास एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, जायर अल बहर नौसेना अभ्यास जो किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें 2 गो देश रहेगा, तो एक कतर हो गया और दूसरा तो प्लस इंडिया रहेगा ही, है ना, कतर हो गया और हमारा इंडिया रहेगा। तो कतर की अगर देखेंगे राजधानी तो दोहा और मुद्रा रियाल, कतर के दोहा और रियाल। तो इतना ही, जय हिंद जय हिंद।